हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने आरएनएसी आईटीआई ट्रेड का इंट्रोडक्शन देखा था। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक रेफ्रिजरेशन और उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे व्हाट इज रेफ्रिजरेशन, यूनिट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, हाउ रेफ्रिजरेशन इज प्रोड्यूस्ड, रेफ्रिजरेंट, मेन कंपोनेंट्स ऑफ मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम, कंप्रेसर और उसके टाइप्स, कंडेंसर और उसके टाइप्स, एक्सपेंशन डिवाइस और उसके टाइप्स, evaporator और उसके टाइप्स, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ VCR एंड हाउ ए रेफ्रिजरेटर वर्क्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेटर्स। सो व्हाट इज रेफ्रिजरेशन? रेफ्रिजरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी आइटम, सब्सटेंस या कोई जगह से हीट रिमूव करना, हीट को बाहर निकालना है ताकि हम वहाँ पर टेम्परेचर कम कर सकें और कूलिंग अचीव कर सकें। रेफ्रिजरेशन सिस्टम मेनली यूज होता है फूड आइटम्स को स्टोर करने के लिए। कोई भी चीज़ ज़्यादा दिनों तक फ्रेश नहीं रह सकती क्योंकि उसमें बैक्टीरिया और फंगस पैदा होती है। अगर हम इन चीज़ों को ठंडा कर सके तो बैक्टीरिया और फंगस की ग्रोथ रुक जाती है। रेफ्रिजरेशन सिस्टम इन चीज़ों को ठंडा रखता है और ख़राब होने से बचाता है, वो भी कई दिनों तक। यहाँ पे एक डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के डिफरेंट पार्ट्स के नाम लेबल किए गए हैं। आप यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स और उसके नाम देख सकते हैं। किसी भी क्वांटिटी के यूनिट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको वज़न चेक करना है तो आप केजीज या ग्राम्स में चेक करते हैं, डिस्टेंस को किलोमीटर्स और फीट में मेजर करते हैं। वैसे ही रेफ्रिजरेशन सिस्टम के मेजरमेंट यूनिट्स है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। अगर कोई मशीन एक दिन या 24 घंटे में 1 टन वाटर को 1 टन आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस में तब्दील करती है तो उस मशीन की कैपेसिटी 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कहलाती है। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन के कन्वर्जन वैल्यूज इन किलो कैलोरीज पर आवर, BTU यानी ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स पर आवर, वाट्स, किलोवाट्स, किलो जॉल पर आवर और हॉर्स पावर में यहाँ पे वैल्यूज दिए गए हैं। कई सारे टेक्निक्स है जिससे आप रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड इज VCR यानी वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें एक वोलेटाइल लिक्विड को बॉयल किया जाता है अंडर प्रॉपर कंडीशंस, जिसकी वजह से वो लिक्विड अपने आसपास की हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है और कूलिंग इफेक्ट पैदा करती है। लिक्विड बॉयल होकर गैस बन जाती है, फिर यही गैस अपना हीट रिजेक्ट करता है और वापस लिक्विड बन जाती है। इस तरीके से एक साइकिल कंप्लीट होती है और इस वर्किंग फ्लूइड को रेफ्रिजरेंट कहते हैं। किसी भी मशीन को चलाने के लिए फ्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ऑटोमोबाइल्स फॉर एग्जांपल पेट्रोल और डीजल यूज़ करता है। इंसान को जिंदा रहने के लिए खून बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही रेफ्रिजरेशन सिस्टम को चलाने के लिए रेफ्रिजरेंट की ज़रूरत पड़ती है। कई सारे टाइप्स रेफ्रिजरेंट्स के अवेलेबल है। मोस्ट पॉपुलर रेफ्रिजरेंट्स आर R12, R22 जो कि हैलो कार्बन रेफ्रिजरेंट्स कहलाते हैं, R134 है, R152 जो कि HFC से रेफ्रिजरेंट्स कहलाते हैं, R500, R502 मीथेन, ईथेन, अमोनिया, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। रेफ्रिजरेशन सिस्टम के 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला कंप्रेसर, दूसरा कंडेंसर, तीसरा एक्सपेंशन डिवाइस, चौथा एवापोरेटर। इनके अलावा फिल्टर ड्रायर जो कि रिमूव करता है मॉइस्चर और डस्ट रेफ्रिजरेंट में से, सक्शन लाइन जो कि सप्लाई करता है लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट एवापोरेटर से कंप्रेसर तक, डिस्चार्ज लाइन सप्लाई करती है हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर से कंडेंसर तक, और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स सच एज रिले, OLPs, थर्मोस्टेट स्विच एक्सेट्रा। ह्यूमन बॉडी में जैसे ब्लड को सर्कुलेट और पंप करने के लिए हार्ट मौजूद है, वैसे ही रेफ्रिजरेशन सिस्टम में रेफ्रिजरेंट को सर्कुलेट करने के लिए कंप्रेसर यूज़ किया जाता है, इसलिए कंप्रेसर को हार्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर कहते हैं। कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट का प्रेशर बढ़ाता है, पंप करता है। प्रेशर बढ़ने से टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में सक्शन लाइन के जरिए से दाखिल होती है, कंप्रेस होकर डिस्चार्ज लाइन के जरिए से कंडेंसर में जाती है। The most popular type of compressor used in domestic refrigerator is hermetic reciprocating compressor. Other types है open type, semi hermetic, rotary, screw, scroll, centrifugal, swash and wobble plate compressors.
कंडेंसर में कंडेंसेशन प्रोसेस होती है, मतलब रेफ्रिजरेंट गैस से लिक्विड में चेंज होती है। कंप्रेसर से जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस कंडेंसर में आती है उसे कंडेंसर लिक्विड में कन्वर्ट करती है, मगर प्रेशर चेंज नहीं होता। यहाँ से लिक्विड रेफ्रिजरेंट निकलकर एक्सपेंशन डिवाइस में जाती है। कंडेंसर जब वेपर रेफ्रिजरेंट को ठंडा करता है तो वेपर रेफ्रिजरेंट लिक्विड में चेंज हो जाता है, मगर इस प्रोसेस में कंडेंसर गर्म हो जाता है। कंडेंसर को कूल करने के लिए 3 तरीके हैं। पहला एयर कूल्ड, दूसरा वाटर कूल्ड, तीसरा एवापोरेटिव। एयर कूल्ड में 2 टाइप्स है, नेचुरल एंड फोर्स कन्वेक्शन। नेचुरल का एग्जाम्पल है वायर एंड ट्यूब कंडेंसर। फोर्स का एग्जाम्पल है फिन्ड फोर्स कन्वेक्शन कंडेंसर, जहां पे एक फैन यूज किया जाता है कंडेंसर को ठंडा करने के लिए। एक्सपेंशन डिवाइस, कंडेंसर से रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन डिवाइस में आती है। यहाँ पर लिक्विड रेफ्रिजरेंट का प्रेशर रिड्यूस किया जाता है, कम किया जाता है, ताकि उसका टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाए। ये लो टेम्परेचर लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन डिवाइस से निकलकर एवापोरेटर में पहुंचती है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्सपेंशन डिवाइस यूज्ड इज कैपिलरी ट्यूब। इसके अलावा AXP और TXP यूज किए जाते हैं। एवापोरेटर रेफ्रिजरेटर के अंदर होता है, जिसमें आप अपना फूड आइटम्स रखते हैं। फूड आइटम्स की जो हीट है वो ट्रांसफर होती है लिक्विड रेफ्रिजरेंट को, जिसकी वजह से रेफ्रिजरेंट बॉईल होकर वेपर में तब्दील हो जाता है। जब एवापोरेशन होता है तो रेफ्रिजरेंट अपने आसपास के एरिया को कूल करता है और आपके फूड आइटम्स कई दिन तक स्टोर रहते हैं। ये वेपर रेफ्रिजरेंट एवापोरेटर से निकलकर सक्शन लाइन के जरिए से फिर कंप्रेसर में जाती है और इस तरीके से एक साइकिल कंप्लीट होता है और आपका रेफ्रिजरेटर काम करता है। टाइप्स ऑफ एवापोरेटर है बेयर ट्यूब एवापोरेटर, प्लेट ट्यूब एवापोरेटर और फिन ट्यूब एवापोरेटर। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ VCR यानी वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। यहाँ पर कंप्रेसर के अंदर वेपर रेफ्रिजरेंट कंप्रेस होता है, जिसकी वजह से रेफ्रिजरेंट का प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज लाइन के जरिए से कंडेंसर में जाता है, जहाँ पर वेपर रेफ्रिजरेंट कंडेंस होकर लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो जाता है, और मगर प्रेशर चेंज नहीं होता। ये हाई प्रेशर लिक्विड ड्रायर के ज़रिए कैपिलरी ट्यूब में जाता है, जहाँ पर एक्सपेंशन होता है रेफ्रिजरेंट का, जिसकी वजह से प्रेशर बहुत रिड्यूस हो जाता है और टेम्परेचर भी रिड्यूस हो जाता है। तो लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट एवापोरेटर कॉइल्स में जाता है, जहाँ पर आपके फूड आइटम्स रखे हुए होते हैं। लो प्रेशर के कारण लो टेम्परेचर पर ही रेफ्रिजरेंट बॉईल होना शुरू हो जाता है। बॉईल होने से रेफ्रिजरेंट अपने आसपास के एरिया को कूल करना शुरू कर देता है। इस तरीके से आपके फूड आइटम्स फ्रिज के अंदर ठंडे हो जाते हैं। रेफ्रिजरेंट एवापोरेट होता है, फिर लिक्विड से वेपर बन जाता है। ये लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट फिर सक्शन लाइन से कंप्रेसर में जाता है और इस तरीके से आपका एक साइकिल कंप्लीट होता है। यहाँ पर एक डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर का साइड व्यू बताया गया है, जहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कंप्रेसर से रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में जाता है, फिर एक्सपेंशन डिवाइस से फिर एवापोरेटर कॉइल्स में जाता है, एवापोरेटर कॉइल्स में फिर वापस रेफ्रिजरेंट फिर नीचे आकर कंप्रेसर में जाता है। अब हम देखेंगे हाउ ए रेफ्रिजरेटर वर्क्स। ये एक कंप्रेसर है। अब आपने सपोज स्विच ऑन किया है, कंप्रेसर चालू हो गया है। कंप्रेसर के अंदर पिस्टन होता है। पिस्टन जब नीचे आता है तो सक्शन होता है, कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट अंदर आता है। जब ऊपर जाता है तो कंप्रेस होता है। पिस्टन को कनेक्ट होता है कनेक्टिंग रॉड होता है क्रैंकशाफ्ट पर। क्रैंकशाफ्ट के ऊपर होता है रोटर के ऊपर होता है आपका स्टेटर। इस तरीके से आपका पूरा सेटअप कंप्रेसर हाउसिंग में बैठ जाता है। अब यहाँ पर कंप्रेसर बैक साइड ऑफ द रेफ्रिजरेटर रहता है। रेफ्रिजरेंट कंप्रेस होता है, जिसकी वजह से उसका प्रेशर 0.6 बार से 8 बार हो जाता है और टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है। ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में जाता है, जहां पर कंडेंसेशन प्रोसेस होता है और हीट ट्रांसफर होता है। वेपर रेफ्रिजरेंट लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट होता है। टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाता है। प्रेशर चेंज नहीं होता।
ये हीट ट्रांसफ़र की वजह से आपका कंडेंसर गर्म हो जाता है। रेफ्रिजरेंट जो कि अब लिक्विड फॉर्म में है, ड्रायर में जाता है, उसके बाद कैपिलरी ट्यूब में जाता है। कैपिलरी ट्यूब में रेफ्रिजरेंट एक्सपैंड होता है, जिसकी वजह से प्रेशर 8 बार से गिरकर 0.6 बार हो जाता है। प्रेशर कम होने से टेम्परेचर -23 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है। ये लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट फिर एवापोरेटर कॉइल जो कि फ्रिज के अंदर रहता है वहाँ पर जाता है। लो प्रेशर के कारण रेफ्रिजरेंट -23 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉयल होना शुरू हो जाता है। बॉयल होने के कारण रेफ्रिजरेंट अपने आसपास के एरिया को ठंडा करना शुरू कर देता है और आपके फूड आइटम्स ठंडा होना शुरू हो जाते हैं। रेफ्रिजरेंट वो गर्मी से एवापोरेट होना शुरू हो जाता है, एवापोरेट होकर वेपर बन जाता है। वेपर रेफ्रिजरेंट फिर सक्शन लाइन के ज़रिए कंप्रेसर में वापस आ जाता है और इस तरीके से आपका एक साइकिल कंप्लीट हुआ और इस तरीके से आपका रेफ्रिजरेटर काम करता है। अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेटर्स। पहला है डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट है फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर, जहाँ पे फ्रॉस्ट जमता नहीं है। वाटर कूलर एंड वाटर डिस्पेंसर, विजिबल कूलर, डीप फ्रीजर, आइस क्यूब मशीन, सॉफ्टी मशीन, आइस कैंडी प्लांट, वॉक-इन कूलर। So, thank you for watching this video.